बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। मनोरथ है, उदाहरण है स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का या प्रकृति भाव का, तो ये है विसर्ग संधि का। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है, तो ये है कर्मणा यम भी प्रत्यय से संप्रदानम। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं ये आपको बताना है, तो ये होते हैं यण, य र ल, ये व र ल। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा मयम संस्कृतम रोचते। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, किसका है, तो इसका आंसर आएगा 3। रुचार्थानाम प्रियमाणे का। ऊंचाई उदाहरण है, जो ऊंचाई है वो है आलिंग का। उसम वर्णों का बोधक प्रत्याहार क्या है, तो ये आएगा शल। पठानी रूप है, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। क्षय मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, तो ये मिलके बना है कै और शय से। अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, अट प्रत्याहार के वर्ण है ये व रे। कारक में यदि प्रकृति है क्रिय तो प्रत्यय क्या होगा, तो वो होगा नमूल प्रत्यय। अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो ये आएगा अधिहरि। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है रामायण। इनमें कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, तो ये संयुक्त जो व्यंजन है वो है जय। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा, तो इसका होगा अहम एवं मन्ये। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा, तो इसका आएगा मया आपणम गम्यते। पच धातु का कत प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा, तो इसका बनेगा पक्व। पंचनावती संख्या क्या होती है, तो पंचनावती जो संख्या है वो होगी 95। अगला क्वेश्चन है अव्यय शब्द समूह है, सा ते यूयम नम स ज्येष्ठ सर्वत्र अधुना ऊपरी या अत्र तत्र तस्य, तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 सर्वत्र अधुना ऊपरी। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदोषधम कहा गया है, भारवी, श्रीहर्ष, भास या कालिदास, तो ये कहा गया श्रीहर्ष। प्रस्तुत गद्यगण के आधार पर प्रश्न संख्या 82 से 84 तक के प्रश्नों का उत्तर दे। तो ये है शिव पदस्य अन्यार्थम के स्तंभ, पशु, श्रृंगालय या स्थानु, तो इसका जो आंसर है वो है श्रृंगालय। गद खंडे कया प्रश्न पृच्छते, तो इसका आएगा लक्ष्म्या। कयो संलाप सर्वेशम मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वत्यो। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, अल, ल, हल और रे, तो इनमें से जो प्रत्याहार नहीं है वो है ल। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो वो आएगी एकोन सप्तति। अगला क्वेश्चन है दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या है, तो इसका जो अनुवाद आएगा वो दिनेन दिनेन पाठ है पठती। उपकृष्णम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय, तो ये है अवयवी भाव समास। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, कौन सा सही आएगा ये आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 द्वात्रिंशत्। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, तो ये होगा पत्यौ।